क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए जुलाई मंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आप लोग की मेन जर्नी स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोग सच में क्लास 12 में टॉप करना चाहते हो अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में, तो इन चीजों पे फोकस करना होगा जो मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए बताने वाला हूं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना, क्लास 12 की जर्नी एक मैराथन की तरह होनी चाहिए, ना कि स्प्रिंट की तरह। क्योंकि आप कितनी भी तेज प्रिपरेशन करने की कोशिश कर लो, अगर आप ये सोचते हो कि एग्जाम के टाइम में आप लोग प्रिपेयर करके अपने बोर्ड्स में टॉप कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो इसलिए अगर तुम जुलाई के मंथ से ही अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे रिवीजन हो जाएगा, आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से कर लोगे, स्ट्रेस कम रहेगा और एग्जाम के टाइम पे कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने रेगुलर मंथली प्रिपरेशन पे। तो इसलिए आप लोग को जुलाई से अक्टूबर के बीच में अपने सिलेबस को कंप्लीटली कवर अप कर लेना है। भैया कैसे करेंगे, स्कूल में नहीं करा रहे, स्कूल के भरोसे कौन बैठा है, स्कूल वाले कुछ नहीं कराने वाले, आप लोग को खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। भैया खुद से तो नहीं हो सकता है, ऑफलाइन क्लास के सारे या ऑनलाइन क्लास के सारे या यूट्यूब में हम लोगों के सारे कर लो, लेकिन अक्टूबर तक क्या आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या रहता है कि टाइम पे आप लोग का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, तो अक्टूबर के बाद आप लोग को रिवीजन के लिए मल्टीपल टाइम मिल सकता है, जहां पे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। डेली अगर 4 to 5 आवर्स भी अगर आप लोगों ने स्टडीज को दिए तो सफिशिएंट है। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझोगे वो ज्यादा देर तक के रिटेन रहेगा एज कंपेयर टू रटने के। दूसरी चीज आप लोग को ध्यान रखना है अपने नोट्स बिल्डिंग पे। कई बच्चे गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम लोग खुद के नोट्स बाकियों के नोट्स को देखकर एक नए नोट्स डिजाइन करेंगे। ऐसी गलती मत करो यार। जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास या यूट्यूब पे जो आपके क्रिएटर्स आप लोग को नोट्स देते हैं, वेल डिफाइंड नोट्स रहते हैं, ऐसे नोट्स रहते हैं जिससे आप लोग टॉप आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो नोट्स बना रहे हैं वो खुद टीचर्स हैं यार, उनको सालों का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए नोट्स आप लोग को जो मिल रहे हैं उसको आप लोग ले लो और उसमें लगे तो चीजों का एडिशनल करते हुए चलो। खुद से नए नोट्स बनाने की झंझट मत पालना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, और जो अब न्यू लेवल के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो वीक में आप लोग को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब आप बोलोगे भैया कितने प्रैक्टिस करेंगे? अरे भाई जो स्कूल में या ऑफलाइन में ऑनलाइन में जहां पे भी आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को मिल सकते हैं उसके साथ प्रैक्टिस करो। भैया यही तो दिक्कत है, क्वेश्चंस करेंगे कहां से मिलेंगे? उसके लिए आप लोग के पास होना चाहिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक जो आप लोग की प्रिपरेशन को वन ऑफ द बेस्ट बना दे। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन बैंक लेते हो तो कोशिश करें कि वो ऐसे क्वेश्चन बैंक हो जो आप लोग को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट वाले हो, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो, और जो उसके अंदर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो रहा है वो वेल डिजाइंड सॉल्यूशन हो जो आप लोग आसानी से समझ के प्रिपेयर कर सको। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लियो तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक पूरे क्लास 12 के अंदर का, जिसके थ्रू आपके सीनियर्स ने भी पढ़े होंगे, इंक्लूडिंग आपके मम्मी पापा ने भी पढ़े होंगे। वो है ओसवाल के क्वेश्चन बैंक, जो सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसका भी आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए वो सारे क्वेश्चन बैंक आप लोग को ओसवाल प्रोवाइड कर रहा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें वो सारी चीजें जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बना देंगे। तो दोस्तों फैंसी क्वेश्चन बैंक की तरफ ना जाते हुए जो मार्केट के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग क्वेश्चन बैंक्स है उसके साथ ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, Amazon के थ्रू उसको ऑर्डर करें, 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर आ जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो आप लोग के हैं उसके साथ इसकी हेल्प से आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप लोग को कौन सी चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। सबसे पहले अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, प्लस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस डे 1 से ही करते हुए चलना है। केमिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी यहां पे बाइबल है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी से यहां थे, स्पेशली रिएक्शन और एग्जांपल्स। बायोलॉजी में डायग्राम्स और कीवर्ड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथ्स के लिए तो सीधी बात है, रोज प्रैक्टिस करो और फॉर्मूलेस को याद करते हुए चलो। कॉमर्स के लिए अगर बात करूं तो अकाउंट्स में आप लोग को फॉर्मेट को याद करते हुए चलना है और डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। बिजनेस स्टडीज के लिए फ्लो चार्ट बनाते हुए चलो, साथ में केस स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स और स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले। ह्यूमैनिटीज में अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी प्लस मैप प्लस कीवर्ड्स सफिशिएंट है आप लोग के लिए। साइकोलॉजी में केस बेस्ड स्टडी, क्वेश्चंस और डेफिनेशंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना। ये तो हो गए मेन 3 सब्जेक्ट। इसके अलावा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट फेमस वाले आप लोग के पास जरूर होंगे। पहला होगा इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए अगर आप स्टार्टिंग डे से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हुए चलोगे
तो एग्जाम तक के तो आराम से बन जाएंगे। राइटिंग सेक्शन में आप लोग को सारे फॉर्मेट पे फोकस करना है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट है लिटरेचर पोर्शन, उसकी स्टोरीज और पोएम्स, इन सब के बारे में आप लोग को सारी चीजों का ओवरव्यू आप लोग को मालूम होना चाहिए। और रही बात फिजिकल एजुकेशन के लिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जकी भैया के जो मकसद सीरीज है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। और जो मैंने आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया हूं, इसको आप लोग को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेना है। मैं गारंटी देता हूं, वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है और मेरी इस बुक के साथ आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हो पी की, तो 100 मार्क्स कोई भी आप लोग से छीन नहीं सकता। दोस्तों, जब आप लोग अपनी वीकली प्रिपरेशन करते हो तो उस चीज पे आप लोग को फोकस करना है। मंडे टू फ्राइडे आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस दौरान पे आप लोग को डेली आप लोग को सब्जेक्ट को लेकर बैठना है और नई चीजों को पढ़ना है और रिवीजन करते हुए चलना। क्या आप लोग जो ऑफलाइन में कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो या वीडियोस के थ्रू आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, उसको पढ़ते हुए डेली रिवीजन करते हुए चले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। जो चीज जिस दिन जो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े उसका रिवीजन उसी दिन हो जाता है, वो आप लोग को ज्यादा दिनों तक के याद रहता है। ऐसी गलती मत करना कि मंडे टू फ्राइडे पूरा पढ़े और सैटरडे संडे आके रिवाइज कर रहे। मंडे टू फ्राइडे थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन मुश्किल से 15 मिनट में हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे में जो टॉपिक आपके स्कूल में ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में या यूट्यूब के थ्रू जो आप पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए भी चलते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्टिंग डे से करोगे तो एंड आते आते सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे और लास्ट में आते आते ऐसा फील होगा कि बस अब तो यार तगड़े मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। जब आता है सैटरडे संडे, उस दिन आप लोग को कोशिश करना है कि जो भी आप लोगों ने मंडे टू फ्राइडे पढ़े हो, उसमें जो भी डाउट्स आप लोग का आया उस दिन आप लोग क्लियर कर लो। और साथ में मंडे टू फ्राइडे आप लोगों ने जो भी कंप्लीट पढ़े हो उसका एक समराइज फॉर्म में रिवीजन करते हुए चले। डेली से 4 to 5 आवर्स देना है बस, और कुछ नहीं। स्टार्टिंग डेज से सफिशिएंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर आप लोग को ध्यान देना है। आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है आपके पास रेफरेंस बुक किसी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की चाहिए तो ही आपके पास वो रखना है ऑप्शनल के तौर पे। और तीसरी चीज, हर एक स्टूडेंट के पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको मिल रहे हैं वो सारे होने चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के। और जो नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो बस वो होने चाहिए। तो बस इतनी सी चीजें रखो, सफिशिएंट है आप लोग के लिए। और इन्हीं को ही मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हुए चलो, जिसके थ्रू आपके प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। बाकी यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल है जहां पे मैं आप लोग की फुल फ्लैज प्रिपरेशन कराता हूं। फिजिक्स के लिए जकी सौदागर फिजिक्स चैनल है, केमिस्ट्री के लिए जकी सौदागर केमिस्ट्री चैनल है, और जकी सौदागर चैनल पे मैं आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन का प्यारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा हूं। मेरा प्रॉमिस है आप लोग से, इन तीनों सब्जेक्ट के 1 शॉट वीडियोस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज और सब कुछ आप लोग के लिए बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जो आप लोग की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना और मुझसे वादा करो कि हाँ भैया, हम लोग प्रिपेयर करेंगे जुलाई से, सो दैट बोर्ड्स में हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। बाकी और कौन से टाइप के वीडियोस आप लोग को चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप रिकमेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि वैसे वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।